हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी का टॉपिक ज्योमेट्री की थर्ड यूनिट एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल एक्सरसाइज 3। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने मेरे प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर लिंक प्रोवाइड की है, तो बाकी के सॉल्यूशंस आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्कल में आर्क होता है एंड आर्क इज एन कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये जो अगर हमारा सर्कल है विद सेंटर ओ, अगर हम यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट मार्क कर दें, एक पॉइंट मार्क कर दें ए और दूसरा पॉइंट मार्क कर दें बी, तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है सर्कमफेरेंस पे, इसको हम आर्क कहते हैं, और ये छोटा वाला पार्ट है इसको भी हम आर्क कहते हैं। आर्क इज द कंटिन्यूअस पाथ ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफेरेंस क्या होता है? इसकी बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। सो द कॉर्ड divides the circumference of the circle into two unequal parts. So greater part जो है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं मेजर आर्क, और ये जो छोटा वाला पार्ट है शॉर्टर वन, दिस इज कॉल्ड अ माइनर आर्क. So we usually take it in anti-clockwise manner like this. हम इस तरीके से इसको कंसिडर करते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। और आर्क ए बी अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ तो कैसे लिखूंगी? इट इज डिनोटेड बाय ए बी, और इसके ऊपर हम इस तरीके का कर्व बना देते हैं विच रिप्रेजेंट्स द आर्क ए बी। अगर हमको मेजर और माइनर आर्क रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम यहाँ मार्क कर देंगे कोई भी एक पॉइंट डी विच इज गोइंग टू बी द मेजर, और यहाँ पर हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे सी विच इज गोइंग टू बी माइनर। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट बी डी ए इज मेजर आर्क। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं ए सी बी इज माइनर आर्क। ओके, सो मेजर आर्क माइनर आर्क लिखने की बजाय हम डायरेक्टली ए बी को ही लिख सकते हैं एज मेजर आर्क फॉर द बिगर पोर्शन, और ए बी को माइनर आर्क लिखेंगे फॉर द शॉर्टर वन। सो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेगमेंट। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द एरिया ऑफ द सर्कल इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो अगर हम यहाँ पर इस दो पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द कॉर्ड, और ये जो कॉर्ड है वो सर्कल के एरिया को टू पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो जैसे कि हमारा मेजर और माइनर आर्क हमने पढ़ा था, उसी तरीके से ये जो इंटीरियर वाला एरिया है, दिस इज कॉल्ड, ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, इसमें जो बड़ा एरिया हमने कवर किया है, लार्जेस्ट एरिया जो कवर हो रहा है, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। और ये जो दूसरा वाला पार्ट हमने अंदर कवर किया है, इसका एरिया, दिस इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। ओके, सो एरिया एनक्लोज विद इन बी डी ए आर्क, ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द मेजर आर्क, मेजर सेगमेंट, and this one is called the minor segment. Okay, next is angle at the center. The angle formed at the center between two radii is known as angle at the center. So मान लीजिए अगर ये हमारा सर्कल है और ये इसका सेंटर है O, और हम दो रेडियाई किसी भी दो पॉइंट से जो सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं, से ए बी, इससे हम जो एंगल बनाएंगे दो रेडियाई को सेंटर से, सो दिस इज गोइंग टू बी द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर, और इसको हम एंगल एट द सेंटर कह सकते हैं। सो एंगल ए ओ बी इज द एंगल एट द सेंटर। अब ये जो है इंटीरियर वाला पार्ट, मतलब स्मॉलर देन 180 डिग्री, इसको हम कहेंगे एंगल एट द सेंटर। लेकिन अगर हम इस पोर्शन की बात करें विच इज मेजर सेगमेंट, विच इज इन द मेजर सेगमेंट, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। दिस एंगल इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। सो जो भी हम आर्क माइनर में ड्रॉ करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द एंगल एट द सेंटर, और जो मेजर में एंगल बनेगा उसको हम रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी कहेंगे।
Next is the angle at the circumference. The angle subtended by the arc at the circumference of the circle. अगर हम यही आर्क ले लेते हैं ए बी और सर्कमफेरेंस पे मान लेते हैं कोई पॉइंट डी है, इससे जो एंगल बन रहा है इस सर्कमफेरेंस पर, इसको हम कहेंगे एंगल एट दी सर्कमफेरेंस. सो यहां पर एंगल ए डी बी जो है दैट इज द एंगल एट दी सर्कमफेरेंस. नेक्स्ट वी हैव थ्योरम्स. तो यहां पर हमारी फर्स्ट थ्योरम कहती है द एंगल एट that an arc of a circle subtends at the center is double that which is subtended at any part of the remaining part of the circle. So अगर जो एंगल है वो किसी आर्क के सेंटर में जो बनता है दैट इज द डबल ऑफ द आर्क जो भी एंगल बनाएगा सर्कमफेरेंस पे. सो वी कैन से दैट एंगल, यहां से ही इसी डायग्राम में मैं बता देती हूं, एंगल AOB, that is the angle at the center, is equal to 2 times the angle at the circumference, that is ADB. Okay, so angle subtended at the center is double the angle subtended at the remaining part of the circle या फिर circumference पे. नेक्स्ट थ्योरम 2, एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल. मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर एक सेमी सर्कल मार्क किया है विथ सेंटर O, सो ये पॉइंट है ए बी. ओके, तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज गोइंग टू बी 180 डिग्री, और इस 180 डिग्री का अगर हम यहाँ पर एक सर्कमफेरेंस पे एंगल ले लेते हैं तो 180 डिग्री का हाफ हो जाएगा 90 डिग्री. तो जैसे कि अभी हमने देखा ये हमारा हो गया है एंगल एट दी सेंटर 180 डिग्री विच इज गोइंग टू बी, ये 2 नीचे चला जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 180 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90 डिग्री. तो हमारा ये जो एंगल है ए डी बी दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री. अब हम यहाँ कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी देखेंगे दैट इज द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल. मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है और इस सर्कल में हमारे पास सेंटर है O और हमने एक सेगमेंट ले लिया है AB. अब इस सेगमेंट से मान लीजिए यहाँ पर एक हमने सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाया है विच इज ADB और एक एंगल हमने यहाँ पर बनाया है विच इज ACB. तो इन दोनों के ही आर्क सेम है, दोनों के ही जो सेगमेंट है वो भी सेम है. दैट मीन्स दैट एंगल एट दी सर्कमफेरेंस जो ये बना रहे हैं दैट इज इक्वल, दैट इज एंगल ADB विल बी इक्वल टू एंगल ACB. ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे. So hence these are the theorems and the geometrical properties. So moving on to the exercise. So starting with the exercise 3, find x in each of the following circle with center O. So यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर एंगल x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. सो फर्स्ट में हमको ये सर्कल गिवन है विथ सेंटर O एंड एंगल AOB इज x दैट वी नीड टू डिटरमाइन एंड एंगल APB इज 26 डिग्री. As we know, ये जो मैं एक प्रॉपर्टी दैट इज थ्योरम 1 दैट वी हैव स्टडीड, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. इसको आपको बार बार लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, बट आई विल बी ओनली राइटिंग वंस और ये सारे क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट आपको करना है. सो इन अ सर्कल एंगल्स सबटेंड by an arc at the center is twice the angle at the remaining part of the circle. So ये थ्योरम आपको हर पार्ट में लिखना है. So by this फर्स्ट वाला जो है दैट इज एंगल AOB इज द एंगल एट द सेंटर एंड APB इज द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट. सो वी कैन से बाय द थ्योरम दैट एंगल AOB is twice angle APB and we know that angle AOB is x and this is going to be twice of angle APB which is 26 degree. So this is going to be 52 degree as the value for x.
Similarly, for this one, we have angle at the center AOB as 70 degree and angle APB as x. So same यही property आप यहाँ repeat करेंगे और यहाँ हम लिख सकते हैं that angle AOB is equal to twice angle APB. Okay, so AOB is 70 degree 2 times और यहाँ पर है हमारे पास angle APB as x. So x will be equal to 70 divided by 2, that is 35 degree. So x की value आ गई है यहाँ पर 35. Next in this AOB is the center का जो angle है, लेकिन जो angle x है this is the reflex angle of AOB. Okay, and angle APB is 30 degree. तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड कर देते हैं. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल AOB is twice angle APB and angle AOB is equal to 2 times 30 degree which is 60 degree. लेकिन हमको x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x जो है that is the reflex of angle AOB. सो रिफ्लेक्स का मतलब होता है 360 डिग्री में से हम ये वाला एंगल माइनस कर देंगे. सो 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज एंगल AOB हमने कैलकुलेट कर दिया था 60. दिस इज गोइंग टू बी 300. सो x की वैल्यू यहां पर आ गई है 300. नेक्स्ट इज E पार्ट. यहां पर आपको AOB गिवन नहीं है, ये रिफ्लेक्स एंगल है. सो this is going to be the reflex angle AOB because APB is the circumference angle at the circumference. तो ये जो angle होगा this AOB that is the x is going to be the twice of this angle. Okay, so we are going to write here that angle x is equal to twice of angle APB. So 2 into 115 degree is equal to 230 degree. So angle x is 230 degree. Similarly यहाँ पर आप देख सकते हैं AOB is x और APB जो given है this is angle at the circumference which is 130. लेकिन 130 ये जो एंगल आएगा इसके रिफ्लेक्स का होगा एंगल. सो दिस रिफ्लेक्स एंगल इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ एंगल APB. सो यहां पर आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB इज ट्वाइस एंगल APB. सो यहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे विच इज 130 डिग्री. We'll get the value as 260 degree for this. And अब हमको एंगल x निकालना है. So angle x is going to be 360 degree minus this reflex angle that is 260 degree which is equal to 100 degree. Next is question number 2 A part. यहाँ पे एंगल AOB जो है this is the angle at the center and angle ACB this is the angle at the remaining part of the circle. So हम यहाँ theorem लिखेंगे that angle subtended at the center is twice the angle subtended at remaining part of the circle. So यहाँ पे मैं basic लिख देती हूँ. Arc AB subtends angle AOB which is 80 degree at the center and angle ACB at remaining part of circle. So theorem के according हम लिख सकते हैं that angle AOB is equal to twice of angle ACB. तो हम यहाँ से ACB find कर सकते हैं. So we'll substitute here the value. AOB is 80 degree. This is twice angle ACB. So angle ACB is equal to 80 degree divided by 2, that is 40 degree. तो यहाँ से हमने angle निकाल दिया है ACB which is 40 degree. Now in triangle AOC,
in this triangle AOC, OA is equal to OC because they both are radius. So यहाँ से आप लिख सकते हैं OC is equal to OA because they are the radii of same circle. तो ये दोनों equal होंगे. So in that case we can say that equal sides subtend equal angle opposite to it. So angle OCA will be equal to angle OAC. दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये एंगल हमारा x के इक्वल होगा. दिस OAC को हम x लिख रहे हैं और अभी हमने एंगल ACB फाइंड किया है. चाहे ACB लिखो चाहे ACO लिखो, इट इज सेम थिंग. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 40 डिग्री. ये एंगल अभी हमने 40 डिग्री कैलकुलेट किया था. सो दिस इज गोइंग टू बी 40 डिग्री. So therefore we can say x is equal to 40 degree. Angle ACB या फिर angle ACO, it is same thing which is equal to x 40 degree. Okay. Next second part we have angle BOC which is x. ये हमको determine करना है और angle OCA हमको पता है. तो जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया था A पार्ट, वही चीज का अब हमें कन्वर्स करना है. दिस इज फॉर B पार्ट. सो आर्क BC subtends angle BOC at the center and angle CAB at remaining part of circle. Okay, so starting with the triangle, हमारे पास ये दोनों साइड इक्वल होंगे बिकॉज ये दोनों रेडियाई हैं. सो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AOC OA is equal to OC because these are the radii of same circle. So in that case angle OCA will be equal to angle OAC and OCA is 28 degree. So this is going to be 28 degree. तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 28 डिग्री. अब ये हम देख सकते हैं सेंटर पे बन रहा है और ये सर्कमफेरेंस पे बन रहा है एंगल. So therefore by the theorem we can say that angle BOC that is x will be equal to twice of angle CAO that is 2 into 28 degree which is 56 degree. So x की वैल्यू आ गई है 56. नेक्स्ट वी हैव दिस सर्कल विद सेंटर O. अब हम यहाँ देख सकते हैं दैट एंगल AOB जो है दैट इज 140 डिग्री. लेकिन हमको इसके सामने वाला एंगल चाहिए विच इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ दिस. सो देयरफॉर रिफ्लेक्स angle AOB will be 360 degree minus 140 degree which is equal to 220 degree. अब ये एंगल है हमारे पास 220 डिग्री. अब इससे हम एंगल x निकाल सकते हैं. सो एंगल AOB is equal to twice of angle ACB. So angle AOB is, this is the reflex angle. So 220 degree is equal to twice angle ACB. So angle ACB is equal to 220 degree divided by 2, that is 110 degree. So this is equal to angle x. So therefore angle x is equal to 110 degrees. Okay. Next part is D. So here we are being given this as 20 degree and this angle as 18 degree और हमको ये center angle AOBX find करना है. So in this case D part में हमको angle
OAC गिवन है 20 डिग्री एंड एंगल OBC गिवन है 18 डिग्री। अगर हम OC को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OC, तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो गए हैं। इन ट्रायंगल AOC we can say that OC is equal to OA because they both are radii of same circle. So in this case we can say that angle OAC is equal to angle OCA which is equal to 20 degree. तो ये जो angle है this is 20 degree. Similarly we can say that in triangle BOC, OB is equal to OC because they are radii of same circle. So angle OBC is equal to angle OCB which is equal to 18 degree. So ये वाला angle हो गया है 18 degree. Now angle ACB will be equal to sum of angle ACO plus angle BCO जो हमने फाइंड किया है 20 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो इन दोनों का सम हो जाएगा 38 डिग्री। अब ये जो एंगल है दिस इज एंगल एट द सर्कमफेरेंस एंड दिस इज एट द सेंटर। सो बाय थ्योरम वी कैन से दैट एंगल AOB is twice the angle ACB और ACB की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो 2 into 38 डिग्री is equal to 76 degree. So this angle X is 76 degree. Hence this is the answer. Next is the E part. तो यहाँ पर आपको एंगल ACB is given 35 and this is X. So ये दोनों एक ही आर्क पर हैं एंड एक ही सेगमेंट पर हैं. दैट मीन्स दे बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल. एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. सो यहाँ पर हमारे पास एंगल ACB इज इक्वल टू 35 डिग्री गिवन है एंड एंगल ADB इज इक्वल टू X. Therefore we can say that angle ACB and angle ADB are in the same segment, so angle will be equal. So angle ACB will be equal to angle ADB. That means X is equal to 35 degree. Next is F part. यहाँ पर आपको एंगल ACB गिवन है 40 डिग्री और हमको एंगल AOB दैट इज द इंटरनल एंगल X फाइंड करना है. सो दिस वाज फॉर E. F पार्ट के लिए सो एंगल ACB is given 40 degree and OA and OB are the radii. So according to the theorem we can say that angle AOB is twice the angle ACB which is 2 into 40 degree which is 80 degree. तो हमने ये वाला एंगल 80 डिग्री फाइंड कर लिया है. Now in triangle AOB we can say that OA is equal to OB because radii of सेम सर्कल है. ये सेम सर्कल में इक्वल साइड सबटेंड इक्वल एंगल अपोजिट टू इट. सो एंगल OAB will be equal to angle OBA which is equal to X. So therefore in complete triangle sum of all the angle is 180 degree. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल O is 80 degree प्लस एंगल A प्लस एंगल B, ये दोनों एंगल इक्वल हैं एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो विल गेट 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री. सो 2x इज इक्वल टू 100. So x will be equal to 100 upon 2 that is 50 degree. So x की वैल्यू आ गई है 50 डिग्री.
Hence, these are the solutions. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.